ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 46 है, नहीं 47 है। 47वीं कक्षा है। पहले कांड के 4 अध्याय पूरे किए हैं। अब 5वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो 5वें अध्याय का प्रथम ब्राह्मण, पहला ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। पीछे आघार को लेकर के चर्चा हुई है। अब आगे प्रवर को लेकर के घोषणा हो जाएगी, अर्थात वरण। प्रवर का अर्थ होता है उत्तम रीति से वरण करना, होता का वरण करना, अग्नि का वरण करना, यज्ञ का वरण करना। स वै प्रवराय आश्रावयति। स वै प्रवराय आश्रावयति। वह जो अध्वर्यु है, वै निश्चित रूप से प्रवर के लिए, वरण करने के लिए आश्रावयति आह्वान करता है, बुलाता है, घोषणा करता है। तो प्रवर पीछे आपने श्रुत सूत्र में भी पढ़ा है। प्रवर का अर्थ होता है उत्तम रीति से वरण करना, चाहे वो होता का वरण करना हो, अग्नि का वरण करना हो या यज्ञ का वरण करना हो। तो ये आश्रावयति, आश्रवण अर्थात आह्वान करना, बुलाना, घोषणा करना, ऐसा अर्थ निकलता है। तद यत् प्रवराय आश्रावयति। वह जो अध्वर्यु है वो प्रवर के लिए घोषणा करता है, आह्वान करता है। तो वो आश्रवण क्या है? तो कहते हैं यज्ञो वै आश्रवणम। ये जो बुलाना है, घोषणा करना है, ये क्या है? आश्रवणम, बुलाना, घोषणा करना। ये क्या है? तो कहते हैं यज्ञ। यज्ञ को ही आह्वान किया जाता है, यज्ञ करने की ही घोषणा की जाती है। यज्ञम अभिव्याहृत्य अथ होतारम प्रवृणै। यज्ञम अभिव्याहृत्य, तो कह रहे हैं यज्ञ का कथन करके, यज्ञ को बता करके, अथा उसके बाद होतारम, होता का प्रवृणै वरण किया जाता है। तस्मात् प्रवराय आश्रावयति। तस्मात् इसीलिए, प्रवर के लिए, उत्तम रीति से वरण करने के लिए आश्रावयति बुलाता है, घोषणा करता है। ये पहला खंड पूरा हुआ है जी। आपको स्पष्ट हो रहा है जी सभी को? अध्वर्यु जो है आह्वान करता है, बुलाता है, घोषणा करता है, अब मैं होता का वरण करता हूं, अब मैं यज्ञ का वरण करता हूं, अब मैं अग्नि का वरण करता हूं, ऐसा। दूसरा खंड है स इद्म सन्नहनानि एव अभिपद्य आश्रावयति। आपको कोई आवाज आ रही है क्या? डिस्टर्बेंस आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो थोड़ा रुकिए, मेरे को बाहर का डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं उसको बंद करता हूं।
जी, तो कहा जा रहा है स इद्म सन्नहनानि एव अभिपद्य आश्रावयति। सह, वो जो अध्वर्यु है, वह इद्म सन्नहनानि, इद्म कहते हैं समिधा को, और इद्म सन्नहनानि का मतलब है उस समिधा को बांधने वाली जो रस्सी है, बरही की रस्सी होती है, जो दर्भ नामक घास है ना, उसकी बनी हुई रस्सी जो होती है, उसको इद्म सन्नहनानि कहते हैं। अर्थात अलग अलग बरही है तो उनको कह रहे हैं स इद्म सन्नहनानि एव अभिपद्य। वो जो इद्म सन्नहन है, अर्थात जो बरही का जो रस्सी नमूना है, रस्सी जैसा है, उसको अभिपद्य, उसको स्पर्श करके, आश्रावयति, वो आह्वान करता है, बुलाता है। आगे कह रहे हैं स यद अनारभ्य यज्ञम अध्वर्यो आश्रावयेत। स अध्वर्यु, वो जो अध्वर्यु है, यद अनारभ्य यज्ञम, यज्ञ का आरंभ किए बिना, यज्ञ का आह्वान किए बिना, यज्ञ को आरंभ किए बिना वो अध्वर्यु आश्रावयेत, यदि वो बुलाता है, यज्ञ को आरंभ किए बिना वो अध्वर्यु यदि आश्रावयेत, बुलाता है, आह्वान करता है, तो वेपनो ह स्यात्, वो वेपन हो जाएगा, लड़खड़ा जाए, लकड़ा क्या कहते हैं, लड़खड़ा जाएगा, ऐसा कह सकते। अर्थात विधि का जब उल्लंघन करता है व्यक्ति, नियम का उल्लंघन करता है, तो वो अपने आपा में नहीं रहता है, व्यक्ति थोड़ा सा विचलित होता है, ये इसका तात्पर्य है। तो कहते वेपनो व ह स्यात्, वो कंपा जाएगा, कांपने लगेगा, इसका ही अर्थ। वेपन का अर्थ होता है कांपना, तो वो कांप जाएगा। फिर कहा है अन्याम व आर्थिम अर्चेत, व अथवा अन्याम आर्थिम, किसी दूसरी पीड़ा को प्राप्त होगा, या कोई अलग दुख को प्राप्त होगा, भय रूपी दुख को प्राप्त होगा, पाप रूपी दुख को प्राप्त होगा। इसलिए पहले यज्ञ का आरंभ करके ही, यज्ञ की घोषणा करके ही फिर वो बाकियों का आह्वान करना चाहिए, इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो रहा जी? ये तो ऐसा ही है कि श्रोता तो आए नहीं है, श्रोता तो आई नहीं है, और आप विद्वान को ला करके बिठा दिया। ऐसा नहीं करना है, पहले श्रोता आ जाए फिर वक्ता आएगा। कई बार क्या होता, वक्ता आकर के बैठ जाता है, श्रोता तो आती रहती है, वो उचित नहीं है। नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसका तात्पर्य है। और जैसे श्रोता और वक्ता के बीच में, वैसे अध्येता और अध्यापक के बीच में भी है। नियम क्या है जी? अध्यापक बाद में आता है और विद्यार्थी को पहले आना चाहिए। जैसे स्कूल में नियम कैसा होता है जी? आप सब स्कूल में पढ़े हैं ना, या नहीं पढ़े? अब सब स्कूल में पढ़े ना, सब पहले से विद्यार्थी बैठे रहते हैं, बाद में अध्यापक आता है। जी, तो यहां ये भी यही बात कही जा रही है, यज्ञ को आरंभ किए या यज्ञ की घोषणा किए बिना, यज्ञ को प्रारंभ करने का जो आह्वान किया जाता है, उसको किए बिना यदि वो किसी और का आह्वान करता है, तो वेपनो व स्यात्, वो कंपा जाएगा, अर्थात वो विचलित होगा। अन्यद व आर्थिम, आर्थी कहते हैं दुख को, या किसी और दुख को, किसी और पीड़ा को वो प्राप्त होगा, भय को प्राप्त होगा, या यूं कहिए पाप रूपी दंड को लेकर के वो दुखी होगा, मेरे को दंड मिलेगा, इस प्रकार के दुख को प्राप्त होगा। नियम उल्लंघन करने से दंड का दुख भी व्यक्ति को सताता है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तीसरा खंड।
तदह एके, इस संबंध में एके कुछ याज्ञिक विद्वान ऐसा कहते हैं। कैसा? वेदे स्तीर्णायै बरिहि अभिपद्य आश्रावयन्ति। वेदे, वेदी के, स्तीर्णायै, जो वेदी पर जो स्तीर्ण, स्तीर्ण कहते जो बिछाया जाता है दर्भ को, उसके लिए आया है बरिहि। तो वेदे है स्तीर्णायै बरिहि, वेदी के लिए जो बरिहि को स्तीर्णाया यानी बिछाया जाता है, तो वेदी पर जो बरही को बिछाया जाता है उसी को अभिपद्य, स्पर्श करके, आश्रावयंती, बुलाते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। वा अथवा इद्मस्य शकलम अपिच्छिद्य अभिपद्य आश्रावयंती। वा अथवा इद्मस्य शकलम अपच्छिद्य, जो समिधा का जो एक समिधा है उस समिधा का शकल यानी उसका एक टुकड़ा, अपच्छिद्य, अलग करके, समिधा के एक टुकड़ा को अलग करके उस टुकड़े को अभिपद्य, उसको स्पर्श करके, आश्रावयंती, बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। एतदह एके, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ याज्ञिक लोगों ने दो बातें कही यहाँ पर। जो वेदी पर बरही को बिछाया जाता है उस बरही को स्पर्श करके बुलाते हैं, एक बात कहिए। दूसरी बात कहिए, जो समिधाएं रखी रहती है उन समिधाओं में से एक समिधा का एक टुकड़ा निकाल करके उस टुकड़े पर स्पर्श करके बुलाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इदं वै किंचिद यज्ञस्य, इदम यज्ञम, इदम वै किंचित यज्ञस्य, ये यज्ञ का ही तो भाग है। इदम, जिसको स्पर्श कर रहे हैं, चाहे वो बरही को स्पर्श कर रहे हैं और वो जो समिधा के एक टुकड़े को स्पर्श कर रहे हैं, इदम वै किंचित, किंचित ये जो कुछ भी है, चाहे वो बरही है या समिधा का टुकड़ा है, ये किंचित ये जो कुछ भी है, इदम यह यज्ञस्य, ये यज्ञ का ही तो भाग है। इदम यज्ञम, और ये यज्ञ कहलाएगा, यज्ञ के भाग को भी यज्ञ कहा जाएगा। इसलिए यज्ञम अभिपद्य आश्रावयाम, हम यज्ञ को ही स्पर्श करके बुला रहे हैं, हम कोई दोष नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। इति, ऐसा जब वो कहते हैं, इति वदंता, ऐसा वो कहते हैं। इति वदंता, ऐसा वो कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो बरही है ये भी तो यज्ञ का भाग है, ये जो समिधा का टुकड़ा है ये भी तो यज्ञ का भाग है, इसलिए हम इसको स्पर्श करके बुला रहे हैं, यज्ञ को स्पर्श करके ही तो बुला रहे हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तदहु तथा न कुर्यात, याज्ञवल्क्य कह रहे हैं ऐसा मत करें। तदहु तथा न कुर्यात, ऐसा न करें। क्यों? एतद् वै किंचित यज्ञस्य यई इद्म सन्नद्धो भवति। वो कहते हैं एतद् वै किंचित, ये जो हमने बोला था पहले, यज्ञस्य, ये यज्ञ का जो भाग है, जिसको एतद् वै किंचित, जिसको हमने यज्ञ का भाग बताया है, यही इद्म सन्नद्ध, और जिनसे समिधाओं को बांधा जाता है, यही इद्म संबंध, जिस बरही को, जिस घास से हम समिधाओं को बांधते हैं। इति अग्निम समृजंती, और वो जो जिनको समिधा, जिनसे समिधा को बांधते हैं उसी से अग्निम समृजंती, उसी से हम अग्नि का मार्जन करते हैं, अग्नि को साफ करते हैं। पीछे बताए थे ना, बरही से अग्नि को साफ करते हैं, अर्थात अग्नि के ऊपर जो राख आ जाता है उसको साफ करते हैं ना, तो उसी से राख को साफ करते हैं, और उसी से हम समिधाओं को बांधते हैं। तो उसी से आपको जो है उसी का ही स्पर्श करना चाहिए। तद एव खलु यज्ञम, वास्तव में वही यज्ञ का भाग है।
तद एव खलु यज्ञम, वही यज्ञ का भाग है। अभिपद्य श्रावयति, आश्रावयति, उसी को स्पर्श करके बुलाना चाहिए। वो यज्ञ का ही भाग है, उसी को लेकर, क्योंकि उसी को लेकर के बहुत सारे काम करते हैं। उसी बरही को लेकर के सबको शुद्ध किया जाता है, उसी बरही को लेकर के समिधाओं को बांधा जाता है, उसी को लेकर के अग्नि को शुद्ध किया जाता है। तो उसी को स्पर्श करना चाहिए, ऐसा याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। तस्मात्, इसीलिए, इद्म सन्नहनानि एव अभिपद्य आश्रावयेत, अंत में निर्णय दे रहे हैं याज्ञवल्क्य, तस्मात्, इसीलिए, इद्म सन्नहनानि, जो समिधाओं को बांधने के जो बरही है उसी को अभिपद्या, उसी को स्पर्श करके आश्रावयेत, आह्वान करना चाहिए। ये याज्ञवल्क्य ने कहा है। हाँ जी, अनीता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, इस मंत्र में तीसरी पंक्ति में, ये दूसरी पंक्ति में समृजंती का अर्थ क्या है? समृजंती, समृजंती का मतलब है शुद्ध किया जाता। अग्निम समृजंती, अग्नि को अच्छी प्रकार से शुद्ध करते हैं। मृज धातु जो है शुद्ध करने के अर्थ में आता है, ये क्रियापद है। समृजंती ये क्रियापद है। धन्यवाद जी। हाँ जी, आगे बढ़ूं मैं? हाँ, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। इसमें यही अर्थ, इसका मतलब हुआ कि ये जो दोनों चीजें दिखा करके बुलाते हैं, तो ये कि हमारा सब कुछ तैयार है, ऐसा मानना चाहिए क्या? फिर बोलिए। जैसे एक जगह दिखा है कि बिछा करके उसको स्पर्श करके जो है बुलाते हैं, और एक जगह दिखा रहे हैं कि समिधा लेकर के स्पर्श करके बुलाते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारा सब कुछ तैयार है, तो अब आप आइए यज्ञ प्रारंभ किया जाए, ऐसा मतलब है? नहीं, ऐसा मतलब करने का मतलब क्या हुआ स्वामी जी? पीछे बताया था ना श्रोत सूत्र में, स्पर्श, बरही से पात्रों को स्पर्श करते हैं और हवि को स्पर्श करते हैं बरही से, तो उसका क्या मतलब समझा आपने? श्रोत सूत्र में आपने पढ़ा है ना, विधान था कि इसको स्पर्श करने मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब सही है। हाँ, सब शुद्धता का प्रतीक है ना बरही, तो ये सब शुद्ध है, ठीक है, ये बताने के लिए उसको स्पर्श किया जाता है। ठीक है। और ऐसे ही यहाँ जो आप बोलना चाह रहे हैं कि ये सब तैयार हैं, अब आप आइए, यानी सब प्रक्रियाएं पूरी हो गई है, जिसको जहाँ होना चाहिए वो सब वहाँ पर है, उसको ध्यान में रख करके बुलाना हो रहा है। ठीक बात है जी। हाँ जी, आगे बढ़ता हूँ जी। अगला खंड, स आश्राव्य, सह वह जो अध्वर्यु है, आश्राव्य बुला करके, घोषणा करके। अब आगे कह रहे हैं, या एव देवानाम होता तम एव अग्रे प्रवृणीते। या एव देवानाम होता, जो निश्चित रूप से देवों का होता है, देवों के लिए जो होता बनता है, उस होता को, तम एव, उसी होता को, अग्रे, पहले, सबसे पहले, प्रवृणीते, उसको वर्ण किया जाता है। जो या एव, जो ही देवानाम होता, देवों का जो होता है, तम एव, उसी होता को ही अग्रे, सबसे पहले, प्रवृणीते, उसका वर्ण किया जाता है। और वो होता कौन है? तो कह रहे हैं अग्निम एव, वो अग्नि ही होता है। अग्नि जो है देवों का होता है, तो इसी अग्नि को ही सबसे पहले वर्ण किया जाता है, ये कहना चाहते हैं। तद अग्नये च एव एतद् देवेभ्यश्च निहनुते। तद, वो जो अध्वर्यु है, वो अग्नि और देवों के लिए, यानी अग्नि का वर्ण करके फिर देवों का वर्ण करके उनको निहनुते, प्रसन्न करता है। जिसको वर्ण किया जाता है ना, तो उसको, जिसको हम वर्ण करते हैं वो प्रसन्न होता है ना। जैसे आप किसी बड़े व्यक्ति को, आइए आप यहाँ पहले बैठिए, ऐसा आप
जिनको आप बिठाते हैं, बुलाते हैं, हाँ, उनको सम्मान देते हैं, तो उनको प्रसन्न ही करते हैं ना आप लोग। तो ऐसे ही जब अग्नि को पहले वरण करता है तो अग्नि को प्रसन्न कर रहा है, फिर उसके बाद देवों को प्रसन्न करता है हवि दे करके। ये इसका तात्पर्य है। तो कह रहे हैं तद वह अग्नये च एव एतद देवेभ्य, वो अग्नि और देवों के लिए, यानी देवों को ऐसा इस तरह वर्ण करके निहनुते प्रसन्न करता है। इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं, यद आह, जो ये कहा गया है, क्या कहा गया है, अग्ने, यद आह, जो ये कहा गया है, अग्रे अग्निम प्रवृणीते, सबसे पहले अग्नि का वरण किया जाता है, ऐसा जो कहा गया है, तद अग्नेहे निहनुते, ऐसा वरण करके वो अग्नि को प्रसन्न करता है। अथ यो देवानां होता, अथा उसके बाद ये जो बोला गया है, यो देवानां होता, जो देवों के लिए होता बना है, तम अग्रे प्रवृणीते, उसको सबसे पहले वरण करता है, ऐसा जो कहा है, तद देवेभ्यो निहनुते, वो देवों को प्रसन्न करता है, ऐसा करके देवों को प्रसन्न करता है। वरण तो अग्नि का ही हो रहा है, तो अग्नि का वरण किया तो अग्नि को प्रसन्न करता है। वो अग्नि को इसलिए वरण करता है क्योंकि वो देवों के लिए वो होता बनता है, इसलिए देवों को भी प्रसन्न करता है। मतलब एक को वरण करके दोनों को प्रसन्न कर रहा है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। अगला खंड 5वां। स आह, वो जो अध्वर्यु है वो कहता है, क्या कहता है, अग्नि देवो देव्यो होता, अग्नि देवो दैव्यो होता, ऐसा वो कहता है। वास्तव में जो अग्नि वो देव है, अग्नि ही देव, अग्नि जो है देव है, और देव्य होता, और देवों के लिए भी होता है। वो अग्नि अपने आप में देव है और देवों के लिए होता बनता है। दो बातें कही, अग्नि ही देवो देव्यो होता, अग्नि देव है और देवों के लिए वो होता है। इति, इस प्रकार से, अग्नि ही देवानां होता, इसलिए अग्नि वास्तव में देवों के लिए होता बना हुआ है। तस्माद आह, इसलिए ये बात कही गई है, अग्नि देवः, अग्नि को देव कहा गया है, और देव्यो होता इति, और देवताओं के लिए वो होता भी है। तद अग्नये च एव एतद देवेभ्यश्च निहनुते, वो जो अध्वर्यु है वो अग्नि और देवों को दोनों को निहनुते प्रसन्न करता है, ऐसा करके। यद आह, जो ये बात कही गई है, अग्रे अग्निम, सबसे पहले अग्नि को जो उसने वरण किया है, इसलिए वरण किया है ताकि वो उसको प्रसन्न कर सके। यद आह अग्रे अग्निम, जो ये बात कही है सबसे पहले अग्नि को वरण करना चाहिए, ऐसा जो बोला है वो इसलिए कहा ताकि वो अग्नि को प्रसन्न करें। फिर कहा आह, फिर जो बात कही है, तद अग्नेये निहनुते, ये जो कहा है वो अग्नेये निहनुते, अर्थात वो अग्नि को प्रसन्न करता है। अथ यो देवानां होता तम अग्रे आह, और जो देवों का जो होता है उसको सबसे पहले वरण करना है, ऐसा जो कहा है, तद देवेभ्यो निहनुते, वो देवों को प्रसन्न करता है, ऐसा करके उसी को स्पष्ट करके विस्तार से समझाया है। 5वां खंड स्पष्ट हो गई जी सभी को। इस खंड में ये बात कही गई है, अग्नि अपने आप में देव है और देवों के लिए वो होता बना है, इसलिए सबसे पहले अग्नि को वरण करता है अध्वर्यु, ताकि ऐसा करके अग्नि को प्रसन्न कर सके, और ऐसा करके वो देवों को भी अग्नि प्रसन्न कर देती है, ये प्रसन्न कर देता है, तो दोनों को प्रसन्न करता है एक प्रकार से। आगे 6ठा खंड, देवान यक्षत विद्वान चिकित्वान इति। देवान यक्षत,
विद्वान चिकित्वान इति। ये जो अग्नि है वो विद्वान है, ज्ञानी है, प्रकाशवान है। चिकित्वान वो सबको प्रसन्न करने वाला है या सभी रोगों को दूर करने वाला है। इसलिए देवान यक्षत, वो देवों के लिए यजन करता है या वो देवों के लिए यजन करे। विद्वान चिकित्वान देवान यक्षत, ऐसा है। जो विद्वान रोग निवारक जो विद्वान है वो देवान यक्षत, देवों का यजन करे। ये इसका तात्पर्य है। एष वै देवान अनु विद्वान यद अग्नि। यद अग्नि, जो अग्नि है वो विद्वान है, और एष यही अग्नि जो विद्वान है वो देवान अनु, वो देवों का अनुक्रमण करता है, देवों के पीछे चलता है, देवों के अनुसार चलता है। स एनान अनु विद्वान, स विद्वान, वो जो विद्वान है, एनान अनु, इन देवों का ही अनुकरण करता है। कैसे अनुकरण करता है? अनुष्ठ्या यक्षद इत्येव एतदाह, वो अनुष्ठ्या अर्थात क्रम से, जिसका जैसा क्रम आता है उस क्रम से ही उनका यजन करता है अग्नि। पहले वो वायु को देता है, वायु फिर ले जा करके बादल को देता है, बादल जो है फिर वो विद्युत को देता है, फिर विद्युत जो है वो पानी को देता है, फिर पानी जो है भूदेवी को देता है। इस तरह का क्रम से है ना जी। हाँ जी, वर्मा जी। स्वामी जी नमस्ते। एनान अनु क्या हुआ मतलब इसका स्वामी जी? ये सर्वनाम है एनान, देवान को ही एनान कहते हैं। सर्वनाम है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। एनान अनु, इसको देवान अनु कहो या एनान अनु कहो, एक ही बात है। स्पष्ट हो गए जी? जी स्वामी जी। जी हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला खंड, 7वां खंड है मनुष्वत भरतवत इति। ये जो अग्नि है वो मनुष्वत, मनु के समान है, भरतवत भरत के समान है। मनुष्वत भरतवत इति। अब इसको समझा रहे हैं। मनुः व अग्रे यज्ञे यज्ञेन ईजे। मनुः वै अग्रे यज्ञेन ईजे। अग्रे सबसे पहले मनु, ये जो मनु महाराज हैं वो सबसे पहले यज्ञेन, यज्ञ के माध्यम से ईजे यजन किया है। यज्ञ से ही यजन किया है उन्होंने। यज्ञ से यजन करना समझते हैं जी आप लोग? इसको समझने के लिए आपको यजुर्वेद के उस मंत्र पर विचार करना है, और पाठ के बाद उस मंत्र को खोल करके पढ़िएगा। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः। ये यजुर्वेद का मंत्र है। तो यज्ञ से यज्ञ की पूजा करते थे देव लोग। तो ऐसे ये मनु भी एक देव थे, महान व्यक्ति थे, तो वो यज्ञ से ही यजन किया था उन्होंने। तो कह रहे हैं मनु व अग्रे यज्ञेन ईजे। ये जो मनु महाराज हुए हैं वो अग्रे सबसे पहले यज्ञेन, यज्ञ के माध्यम से ईजे यजन किया है, अर्थात यज्ञ से ही यजन किया है। तद अनुकृत्य इमाः प्रजा यजन्ते। तद अनुकृत्य, उसी मनु महाराज का अनुकरण करके, इमाः प्रजा, ये जो आज की जो प्रजा है वो यजन्ते, यजन करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। तस्माद आह, इसलिए बोला गया है मनुष्यवत इति। मनुष्यवत, मनुष्यवत ये मनु के समान है। ये जो अग्नि है ये कैसा है? वो मनु के समान है। और जो ये हम अग्निहोत्र करते हैं, जो याग करते हैं, ये
कौन सा याग की चर्चा हो रही है? दर्श और पूर्णमासेष्टि की चर्चा हो रही है। तो ये जो दर्श और पूर्णमासेष्टि है ये मनु के समान है। तस्मादाह मनुष्वद इति मनोह यज्ञः। ये जो मनु क्या है जी? अब मनु महाराज बोला, मैंने इतिहास की बात बोल दिया है। अब यहां ये स्पष्ट कर रहे हैं मनो यज्ञः, ये मनु का यज्ञ है, क्योंकि सबसे पहले मनु ने किया है। तो मनो यज्ञः, ये मनु का यज्ञ है। इति उ व आहु, ऐसा ही याज्ञिक लोग कहते हैं। इति उ व आहु, इति उ वै आहु, ऐसा ही याज्ञिक लोग कहते हैं। याज्ञिक संबंधी जो विद्वान हुए हैं वो ऐसा ही कहते हैं, ये मनु का यज्ञ है। तस्माद एव आह मनुष्वद इति, इसीलिए विद्वान लोग कहते हैं मनुष्वद इति, ये जो याग है ये मनुष्यवत है, ये मनु के समान है। जिसका अनुकरण मनुष्य, जिस को प्रारंभ में मनु ने किया है उसी के समान है ये जो आज हम करते हैं, इसका तात्पर्य है। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, पहले भी एक बार आया था यज्ञ से यज्ञ की उपासना, उसमें था आत्मा से परमात्मा की उपासना। हाँ नहीं, ठीक है, कहीं आत्मा से परमात्मा का अर्थ होगा, कहीं अग्नि से अग्नि का अर्थ होगा, कहीं प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ होंगे जी। तो इसमें जो अर्थ लेंगे वो आपने बताया कि वो मंत्र हमें पढ़ना है, उसमें स्पष्ट होगा किससे किसकी उपासना। वहां केवल आपको ये समझ में आएगा यज्ञ से यज्ञ की उपासना कैसी होती है। जैसे आपने बोला ना, आत्मा से आत्मा को भी यज्ञ कहा है और परमात्मा को भी यज्ञ कहा है। तो आत्मा रूपी यज्ञ परमात्मा रूपी यज्ञ को करता है। तो अब भौतिक अर्थ लोगे तो अग्नि से अग्नि की पूजा होती है, अग्नि से अग्नि की पूजा होती है। और यज्ञ को भी अग्नि कहा है, और उस यज्ञ में क्या होता है, एक अग्नि भी होती है। तो यज्ञ से यज्ञ की पूजा हो जाएगी यहाँ के अर्थ में। एक को समझ लेंगे तो सभी समझ में आ जाएगा आपको जी, इसलिए मैंने देखने के लिए बोला था। स्वामी जी, कौन सा, कहाँ पर, कौन अध्याय का मंत्र? यजुर्वेद का 31वां होना चाहिए, देख लीजिएगा 31वें अध्याय में मिलना चाहिए जी। नहीं तो इंडेक्स में देख लेंगे ना, यज्ञ न यज्ञम यजंता, मिल जाएगा आपको। भाष्य वाले पुस्तकों में इंडेक्स नहीं होता है मंत्रों का, जो मूल संगीता होती है ना, जो केवल मूल मंत्र है, उसमें आपको मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको पीछे भी दिखाया था, एक छोटी पुस्तक है, देखिए इस साइज में, अब तो किस साइज में छापते पता नहीं, इस साइज में दिल्ली में ये पुस्तकें चारों वेदों को, मूल संगीताओं को छापा है उन्होंने। और ये प्रकाशन है, नाग प्रकाशन के नाम से हैं, और जवाहर नगर दिल्ली, वो जो बंगलो रोड है ना, वहां पर ये आपको मिलेगा। जवाहर नगर, जो क्या कहते हैं उसको आप, कमला नगर है ना, कमला नगर, जवाहर नगर, वहीं पर है नाग प्रकाशन, वहां से ये पुस्तक मिलेगी। चारों वेदों की संगीता, मूल संगीता है। ये छोटे साइज में है, मीडियम साइज में है, ये आपको मिलेगा। इनमें आपको जो है वो मिलेगा, क्या कहते हैं, इंडेक्स मिलेंगे, यानी मंत्रों की सूची मिलेगी, उससे आपको आसान हो जाएगा। यजुर्वेद का मैंने निकाला नहीं, मेरे पास अभी तो ऋग्वेद है। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हाँ स्वामी जी, हाँ जी, 31 अध्याय का 16 मंत्र है। 31वां ही है ना? हाँ जी, 16 मंत्र है। यज्ञ ने यज्ञम यजंत देवस्थाने धर्मा। ठीक है, तो 31वें यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 16वां मंत्र है। ठीक है जी, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। भरतवत इति, भरत के समान है। ये जो यज्ञ है, ये जो अग्नि है, वो भरत के समान, यज्ञ को लेंगे, ये जो यज्ञ है भरत के समान है। तो भरतवत इति, भरत क्या है उसको समझाया जा रहा है। देखिए,
आज आप लोगों को पता लग जाएगा भरत का मतलब क्या होता है। क्यों जी? आज आप लोगों को पता लग जाएगा भरत किसको कहते हैं। तो आइए, एषा ही देवेभ्यो अव्यम भरति। एषः, ये जो अग्नि रूपी यज्ञ है, एषः ये जो अग्नि है, ये अग्नि ही देवेभ्य देवों के लिए हव्यम हवि को भरति धारण करता है। तस्मात् भरत अग्नि ही, इसलिए उसको भरत कहते हैं। भरत को भरत क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हवि को धारण करने वाला है वो भरत है। ये याज्ञिक प्रक्रिया में भरत का अर्थ है। जो ज्ञान को धारण करने वाला है वो भी भरत कहलाएगा, ज्ञान को धारण करने वाला। जो ऐश्वर्य को धारण करने वाला गृहस्थ है वो भी भरत कहलाएगा। जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य को धारण करने वाला है वो योगी भी भरत होगा। ये योगिक अर्थ बता रहा हूं मैं। रूढ़ी अर्थ तो ठीक है, जो भरतवंशी जो हुआ है वो भरत अलग है, पर मैं योगिक अर्थ बता रहा हूं मैं। जो ज्ञान को धारण करने वाला है, जो ऐश्वर्य को धारण करने वाला है, जो आनंद को धारण करने वाला है, और यहाँ हवि को धारण करने वाला है। ये जो भरत कैसा है? ये हवि को। एष ही देवेभ्यो हव्यम भरति। ये जो अग्नि है ये देवों के लिए हव्य को, हवि को यानी सामग्री को भरति धारण करता है। तस्मात् भरता अग्नि, इसलिए अग्नि को भरत कहा यहाँ पर। तस्मात् भरता अग्नि इति आहु, इसलिए विद्वान लोग, याज्ञिक लोग इस अग्नि को भरत शब्द से कहा है। एष उ वै इमा प्रजा प्राणो भूत्वा बिभर्ति। देखिए कैसे ये अग्नि जो है भरत कहलाता है, तो आगे समझा रहे हैं। एष उ वै इमाः प्रजाः, एषः ये जो अग्नि है, वो वै निश्चित रूप से, इमाः प्रजा हम सब प्रजाओं को, प्राणो भूत्वा प्राण बन करके, बिभर्ति धारण करता है। कुसुम जी माइक बंद करके रखिएगा ना, व्यवधान उत्पन्न मत करिएगा। तो कहते हैं एष उ वै इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा बिभर्ति। ये जो अग्नि है निश्चित रूप से इमा प्रजा, इस प्रजा को प्राणो भूत्वा प्राण बन करके बिभर्ति धारण करती है। तस्माद् एव आहा भरतवत् इति, इसलिए ये बात कही गई है, ये जो अग्नि है वो भरत, ये जो यज्ञ है वो भरतवत है। ये जो यज्ञ है ये भरतवत है, ये जो यज्ञ है वो मनुवत है। दो बातें कही। हाँ जी, स्पष्ट हो गए ना आज सबको? भरत शब्द का अर्थ समझ में आ गए ना आज? चलो, आपको शतपथ ब्राह्मण समझ में आए ना आए, लेकिन बहुत सारी बातें जरूर समझ में आएंगी। बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी इसके माध्यम से। इसलिए हताश मत होना है, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, कम समझ में आ रहा है, ऐसा मत समझना। जैसा कि आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा तो आप चल पड़ेंगे मुक्ति के लिए। क्यों जी? आपको ज्यादा समझ में आ जाए तो आप बस सब छोड़ छाड़ करके मुक्ति के लिए चल पड़ेंगे। अच्छा है कि आपको कम समझ में आ रहा है। क्यों जी? चलिए, अतोत्साहित नहीं होना, मैं अतोत्साहित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अच्छी बात है ना, जितनी आपको समझ में आ रहा है उसमें से भी जितना भी आप व्यवहार में उतारेंगे वही बड़ी बात है। अब आगे कह रहे हैं, देखिए अग्नि का वर्णन किया है, यज्ञ का वर्णन किया है, होता का वर्णन किया है। अब आगे कहा जा रहा है अथ आर्षेयम प्रवृणीते। अब आर्षेय का वर्णन किया जा रहा है, अर्थात ऋषि संबंधी, ऋषियों से संबंधित, ऋषि परंपरा से आए हुए जो विद्वान होते हैं, ऋत्विक होते हैं, उनका वर्णन करने का अब आगे बताया जा रहा है। आर्षेयम, आर्षेयम का ऋषि संबंधी ऋत्विक का वर्ण आगे कहा है, क्योंकि केवल होता का ही वर्ण नहीं करेंगे ना, बाकी ऋत्विकों का भी वर्ण करना है। इसलिए कह रहे हैं अत आर्षेयम प्रवृणीते। अब ऋषि संबंधी महापुरुषों का, या यूं कहिए ऋत्विकों का
प्रवृणीते वरण किया जाता है। ऋषिभ्यश्च एव एनम एतद् देवेभ्यश्च निवेदयति। ऋषियों के लिए, देवों के लिए, देव रूपी ऋषियों के लिए भी, या देव रूपी ऋषियों के लिए एतद् निवेदयति, ये निवेदन किया जाता है। अयम महावीर्यो, अयम महावीर्य, ये महान वीर्यवान है, महान शक्तिशाली है, महान ज्ञानवान है। यो यज्ञम प्रापत, जो यज्ञ को प्राप्त होता है, जो यज्ञ को पूर्ण करता है। अयम महावीर्य, ये महावीर्यवान है, महान शक्तिशाली है, महान ज्ञाता है। यो यज्ञम प्रापत, जो यज्ञ को प्राप्त होता है, जो यज्ञ को पूर्ण करता है, जो यज्ञ का अनुष्ठान करता है। इति तस्माद, इसीलिए आर्षेयम प्रवृणीते, इसलिए ऋषि संबंधी जो ऋत्विक है उसको प्रवृणीते वरण किया जाता है। ऋत्विक लोग ही तो जी यज्ञ को प्राप्त होते हैं, यज्ञ को पूर्ण करते हैं जी। ऋत्विक लोग ही यज्ञ को संपन्न करते हैं जी, क्योंकि यज्ञ को संपन्न करने वाले जो ऋत्विक है वो महावीर्य, वो महान वीर्यशाली बलवान ज्ञानी होते हैं। बिना ज्ञानी, बिना वेदज्ञ के वो यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकते। यहाँ यज्ञ को संपन्न करने वाले कौन है जी? ऋत्विक। ये ऋत्विक कौन होते हैं जी? वेदज्ञ, वेद को जानने वाले होते हैं। ऐसे अरे गहरे किसी को भी ऋत्विक के रूप में वरण नहीं किया जाता था पहले। जिन ऋत्विकों का वरण होता था, ऋग्वेदी जो होंगे या ऋग्वेद को जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऋग्वेद में जो कुशल होते हैं उनको होता गण के रूप में वरण किया जाता है, होता गण के रूप में, क्योंकि 4 होते हैं उसमें। और जो यजुर्वेद में विशेषज्ञ होते थे उनको अध्वर्यु गण के रूप में वर्ण किया जाता था। जो सामवेद में विशेषज्ञ होते हैं उनको उद्गाता गण के रूप में वर्ण किया जाता है। जो अथर्ववेद में जो विशेषज्ञ होते हैं उनको ब्रह्म गण में वर्ण किया जाता है। ऐसा हर किसी को वर्ण नहीं कर सकते। किसी को भी बिठा दो आप ऋत्विक के रूप में। ऋत्विक तो बहुत बड़ा पदवी है। ऋत्विक जो है बहुत बड़ी पदवी है। अग्निमीड़े पुरोहितम, वो बड़ा पुरोहित होता है। वो हमेशा यजमान के हित को हमेशा आगे रख करके चलता है। वो पुरोहित होता है, साधारण नहीं होता है। ऋत्विक जो है वो पुरोहित कहलाता है। तो इसलिए उसको महावीर्यवान बताया है, जो यज्ञ को पूर्ण कराता है। तस्माद, इसीलिए आर्षेयम प्रवृणीते, इसलिए आर्षेय को अर्थात ऋषि संबंधी विशिष्ट व्यक्ति का ही वर्ण किया जाता है। ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। 10वां खंड, परस्तात् अर्वाक प्रवृणीते। ये जो वर्ण जो किया जाता है, कैसे वर्ण किया जाता है उसको बताया। ऐसा ही वर्ण करने की प्रक्रिया पहले ब्राह्मणों में भी बताया था। अब यहां पर भी दोबारा प्रसंगवश बताया जा रहा है। परस्तात् अर्वाक प्रवृणीते, बड़े से लेके छोटे तक वर्ण किया जाता है। परस्तात् का मतलब है बड़ा, पहले वाला, और अर्वाक कहते हैं बाद वाला। पहले से लेकर के बाद वाले तक वर्ण किया जाता है, अर्थात बड़े से लेकर के छोटे तक वर्ण किया जाता है। परस्तात् ही अर्वांच्य प्रजा प्रजायन्ते, और एक नियम है, परस्ताद ही अर्वांच्य प्रजायन्ते, ऊपर से ही नीचे की ओर प्रजा उत्पन्न होती है। ऊपर से नीचे की ओर प्रजा उत्पन्न होती है, नीचे से ऊपर की ओर प्रजा उत्पन्न नहीं होती है। ये स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को जो बात कही गई है। परस्ताद ही अर्वांच्य प्रजा प्रजायन्ते, आप में से किसी को समझ में आ जाएगी? आ गया? मैं जो ये जो वाक्य बोला है मैंने, परस्ताद ही अर्वांच्य प्रजा प्रजायन्ते, ऊपर से ही नीचे की ओर प्रजा उत्पन्न होती है, नीचे से ऊपर की ओर प्रजा उत्पन्न नहीं होती है। ये वाक्य समझ में आ गई जी आप लोगों को? वर्मा जी बोलिए। स्वामी जी, क्या समझ में आया जी? जो
प्रजा है वो बड़े बड़े से उत्पन्न होते हुए नीचे तक पहुंचती है। ज्ञान ऊपर से नीचे नीचे तक पहुंचता है, ऊपर वालों से हम सीखते हैं। उदाहरण देख देख करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, सुन सुन के ही प्राप्त करते हैं। तो जो लोग कर रहे हैं उसको हम देख रहे हैं, उसको हम सीख रहे हैं, उसी से हमको नहीं नहीं, इधर उधर मत जाइए, पटरी से मत उतरिएगा। जी प्रजा की बात कर रहा हूं। प्रजा ऊपर से नीचे की ओर उत्पन्न होती है, नीचे से ऊपर की ओर उत्पन्न नहीं होती है। इसका क्या अर्थ समझा आपने? नीचे मत देखिएगा, नीचे देख करके आप मत बताइए। आप मेरी ओर देख करके, नकल करके कोई भी बता सकता है, फिर प्रश्न का कोई औचित्य नहीं होता ना। प्रश्न का औचित्य तभी होता है आपके मन में जो है वो बताना है। देख करके, किसी से पूछ करके, पता करके बताएंगे तो कोई भी बताएगा ऐसा। जी, अपने से ऊपर वालों को देख करके समझ करके ही हम आगे बढ़ते हैं, यही है हमारा। ये प्रजा ऊपर से नीचे की ओर प्रजा उत्पन्न होने का मतलब ये होता है। तो आप पीछे की आवृत्ति नहीं कर रहे हैं ना आप लोग, सबसे बड़ी समस्या है। आप स्वाध्याय नहीं कर रहे होंगे, पीछे की आवृत्ति, मुख्य मुख्य बातों की आवृत्ति करते आइएगा। आप में से कौन बताएंगे जी? हाथ कौन खड़ा करेंगे, देखते हैं। तो वो सरल बात है। हाँ वीरेंद्र जी बताइए। स्वामी जी, स्वामी जैसे पूर्वजों से, हमारे पिता पितामह से, ऊपर की ओर से, नीचे से प्रजा से होती है। हाँ मतलब और थोड़ा ढंग से बता दीजिएगा। बताया तो आपने सही। हाँ जी, पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र, ऐसे ही होते जाते हैं। हाँ ये बात कही जा रही है। पौत्र से पुत्र उत्पन्न नहीं होता है, पुत्र से पिता उत्पन्न नहीं होता है, पिता से दादा उत्पन्न नहीं होता है, दादा से पिता, पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र, इसी तरह उत्पन्न होते हैं। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, तो कहते हैं परस्ताद ही अर्वांच्य प्रजा प्रजायन्ते, ऊपर से ही नीचे की ओर प्रजा उत्पन्न होती है। उसी को खोल रहे हैं। जायसः पतयः उ च एव एतद् निहनुते। जायसः पतयः उ च एव एतद् निहनुते। जायसः पतय, जो बड़े पिता है, पतय मतलब पिता, जो बड़े से बड़े पिता है, अर्थात प्रपितामह ऐसा कहिएगा। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पिता से ही नीचे की ओर आगे नीचे की ओर बढ़ा जाता है। इदम ही पिता एव अग्रे, उसी को खोला जा रहा है। जायसा पतया ऊचा एव एतद निहनुते, इसको खोला जा रहा है। जायसा का अर्थ होता है बड़े, पतया पति, जो बड़े पति है, यानी जो बड़े लोग हैं। ऊचा एव एतद, वहीं से ही एतद निहनुते, वहीं से ये व्यवहार चलता है। कैसा? इदम ही पिता एव अग्रे, सबसे पहले पिता होता है जी। अथ पुत्रः, उसके बाद पुत्र होता है। अथ पौत्रः, उसके बाद पौत्र होता है। तस्मात् परस्ताद अर्वाक प्रवृणीते, इसलिए हमने कहा है पूर्व से नीचे की ओर वरण किया जाता है, अर्थात बड़े से छोटे की ओर वरण करने की प्रक्रिया चलती है। ये बात कही गई है। कहीं कहीं नीचे से ऊपर की ओर भी चलते हैं, कहीं कहीं। कई बार मैं नीचे से ऊपर की ओर चलता हूं। वैसे प्रवचन करते समय आप लोगों ने देखा होगा, विद्वान लोग उद्बोधन करते हैं ना, क्या बोलते हैं, नाम लेते हैं, मंचासीन सन्यासी गण, विद्वद्गण, आचार्यगण, फिर उसके बाद विशिष्ट अतिथि महानुभाव, फिर उसके बाद ये, उसके बाद फिर ये, उसके बाद सबसे अंत में माताओं को बोलते हैं। ऐसे ही सुना होगा ना आपने, मतलब सन्यासी गण, आचार्य गण, विद्वद गण, गण का मतलब समुदाय, आचार्य समुदाय, फिर उसके बाद आचार्य सन्यासी समुदाय, आचार्य समुदाय, विद्वान समुदाय, फिर उसके बाद विशिष्ट महान अतिथि महानुभाव, फिर उसके बाद भद्र पुरुषों, फिर उसके बाद माताओं, ऐसा अंत में माताओं का नाम लेते हैं ना,
सुना होगा ना आपने। वैसे मैं आजकल नहीं लेता हूँ, लेकिन कभी लेता था पहले। तो सबसे पहले मैं माताओं का नाम लेता, फिर उसके बाद पिताओं का नाम लेता हूँ, फिर उसके बाद ब्रह्मचारियों का नाम लेता हूँ, फिर उसके बाद ऐसे करते करते स्टेज में जो बैठे हुए सन्यासी हो सबसे अंत में उनका नाम लेता हूँ। ऐसा कुछ लोग लेते हैं, उनमें से मैं भी हूँ। नीचे से ऊपर की ओर जाता हूँ मैं, ऊपर से नीचे की ओर नहीं आता हूँ। दोनों प्रक्रिया चलती है लौकिक में। यहाँ जो प्रक्रिया है ये विशेष प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में उल्टा नहीं चल सकते। जहाँ सीधा भी चल सकते उल्टा भी चल सकते हो ना, वहाँ आपके हाथ में विकल्प है। आप ये आग्रह नहीं कर सकते नहीं जी पहले सन्यासियों का नाम लेना चाहिए, कोई ये आग्रह नहीं कर सकते पहले माताओं का नाम लेना चाहिए। अब स्वतंत्र है व्यक्ति, वहां पर ऊपर से नीचे चले या नीचे से ऊपर चले। जहाँ विकल्प होता है ना वहां आग्रह किसी को नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या है पति पत्नी के बीच में, मित्रों के बीच में, सहेलियों के बीच में, और जो भी साथी मित्र होते हैं उनके बीच में, जहाँ विकल्प होता है वहां आग्रह लेकर के बैठते हैं, फिर लड़ते रहते हैं। जहाँ विकल्प होता है वहां कभी आग्रह मत करना। पति ने बोला है तो कर डालो, पत्नी को कर लेना चाहिए, और पत्नी ने बोला है तो कर डाले पति को, वहां आग्रह नहीं कर, नहीं मेरी बात सुननी चाहिए। जहां विकल्प होता है ना वहां आग्रह नहीं करना चाहिए। जहां विकल्प नहीं है वहां आप कर सकते हो, और वो जहां विकल्प नहीं वहां भी जो आग्रह आप करेंगे वो भी एक सीमित तक करना चाहिए। सीमा से बाहर आ जाओगे फिर झगड़ा हो जाएगा, और आपको झगड़ा नहीं करना है। बिना झगड़ा किए ही सरलता से उस कार्य को संपन्न करना चाहिए। जी आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। स आर्षेयम उक्त्वा आह, वो जो अध्वर्यु है वो ऋषि संबंधी वरण को करके, उक्त्वा आर्षेय संबंधी अर्थात ऋषि संबंधी वरण को करके आह कहता है। एक अगली बात कह रहा है, ब्रह्मणवत इति। ये जो यज्ञ है, ये जो अग्नि है, ये ब्रह्मणवत, वो ब्रह्म के समान है। ब्रह्म ही अग्नि, देखो अग्नि ब्रह्म है, कहा ब्रह्म ही अग्नि, ब्रह्म वास्तव में अग्नि है। तस्माद आहा, इसलिए ये बोला है ब्रह्मणवत, इसलिए ब्रह्मा के समान। ये जो अग्नि है वो ब्रह्मणवत का मतलब है ब्रह्मा के समान है। इति या च वक्षत इति तद या एव एतद् देवता आवोढवै आह। कहा जा रहा है 11वें खंड में, ब्रह्मणवत ये अग्नि जो है वो ब्रह्मा के समान है। ब्रह्म ही अग्नि, अग्नि ब्रह्म है। तस्माद आह, इसलिए बोला है ब्रह्मणवत, ब्रह्म के समान। फिर इसके बाद कहा है आच वक्षत, आच वक्षत, सब प्रकार से जो अग्नि जो है वक्षत वहन करे। इति तद या एव एतद् देवता, जो जिस देवता के लिए वो वहन करता है, ता आवोढवै, उन्हीं के लिए वो उस हवि को वहन करके ले जाता, यानी जिन देवताओं के लिए वहन करना चाहिए उन्हीं देवताओं के लिए आवोढवै, वो उनके लिए ही वहन करता है। वो अग्नि हर किसी के लिए नहीं करता है। जिन देवताओं के लिए वहन करने के लिए वहां उस याग में बोला गया है, उन्हीं देवताओं के लिए ही वो अग्नि आवोढवै वहन करता है। इति ऐसा आह, ऐसा कहा गया है। ब्रह्मणवत का अर्थ है ता एव एतद् आह च वक्षदिति, इसलिए उन्हीं देवताओं के लिए, ता एव एतद् आह, उन्हीं देवताओं के लिए आह कहा गया है अग्नि को, वक्षद इति, वहन करो, ले जाओ, हवि को ले जाओ, ऐसा कहा गया है। अगली बात, ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारा इति। ये जो ब्राह्मण होते हैं, ये जो ऋत्विकगण होते हैं, ये जो ब्राह्मण जो ऋत्विकगण होते हैं, जो विद्वान होते हैं, अस्य यज्ञस्य प्रावितारा, इस यज्ञ के वो रक्षक होते हैं। अस्य यज्ञस्य, इस यज्ञ के प्रावितारः, रक्षक होते हैं।
एते वै ब्राह्मणाः यज्ञस्य प्रावितारा, ये अनुचाना, ये अनुचाना, जो अनुचान होते हैं, ये अनुचाना ये विशिष्ट पद है जी, बहुत बार आया है। अनुचाना जो वेदज्ञ होते हैं, वेद को पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं, वेद के अनुसार अपने जीवन यापन करते हैं, उनको अनुचाना कहते हैं। ये अनुचाना जो अनुचान होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। एते वै ब्राह्मणा, ये अनुचाना, ये वही ब्राह्मण हैं जो वास्तव में अनुचान हैं। ये अनुचान रूपी जो ब्राह्मण हैं, यज्ञस्य प्रावितारः, वो यज्ञ की रक्षा करने वाले होते हैं। ब्राह्मण का क्या काम है जी? यज्ञ करना और यज्ञ कराना, तभी तो रक्षा होती है यज्ञ की। केवल कराने में लग जाए ब्राह्मण, फिर यज्ञ की रक्षा नहीं हो जाएगी, याद रखना। केवल कराने लग जाए और खुद करे नहीं तो फिर यज्ञ की रक्षा नहीं हो सकती है। बहुत सारे ब्राह्मण जो है कराने में लगे रहते हैं, खुद नहीं करते, अपने घर पे हवन करते ही नहीं है, बस कराते रहते हैं। कराना अलग कर्म है, करना अलग कर्म है। कराने का कर्म का फल अलग है और करने का कर्म का फल अलग है। आधे फल से युक्त नहीं होना चाहिए ब्राह्मण को। करना भी है और कराना भी है। इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, ये जो ब्राह्मण हैं वो यज्ञ की रक्षा करते हैं। यज्ञ की रक्षा तभी होगा जब करेंगे और कराएंगे। एते ही एनम तन्वता, एते ही एनम तन्वता, यही जो ब्राह्मण है, अनुचान है, एनम इस यज्ञ की, तन्वता इस यज्ञ को विस्तार करते हैं, इस यज्ञ को बढ़ाते हैं। एते एनम जनयंती, और यही ब्राह्मण जो है, यही अनुचान जो है, एनम इस यज्ञ को जनयंती उत्पन्न करते हैं। तद उ तेभ्यो निहनुते, तद उ इसलिए, तेभ्य उन देवों को ये जो विद्वान लोग हैं, निहनुते प्रसन्न करते हैं। तस्माद आहा, इसलिए बोला जाता है ब्राह्मणा अस्य यज्ञस्य प्रावितारा इति। इसलिए ये बोला जाता है कि ये जो ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण ही देवों को प्रसन्न करते हैं, इसलिए ब्राह्मण ही यज्ञ की रक्षा करते हैं, ऐसा बोला गया है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सभी को? और किसी कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो इसको, हाँ जी ममता जी। जी स्वामी जी, स्वामी जी ये जो ब्रह्मा अध्वर्यु उद्गात के बारे और एक बार क्लियर कीजिए। जो अध्वर्यु होता है वो यजुर्वेदी होता है, यानी यजुर्वेद में जो कुशल होता है उसको अध्वर्यु बनाया जाता है। फिर उसी के सहयोगी के लिए 3 और ऋत्विकों को वर्ण किया जाता है, अर्थात कुल अध्वर्युगण 4 होते हैं जो यजुर्वेद के विशेषज्ञ होते हैं। उनमें योग्यता के हिसाब से उनके अलग अलग पद होते हैं। सबसे उत्कृष्ट योग्यता है वो अध्वर्यु बनता है। फिर उसके नीचे जो है, जैसे अग्नीत होता है उसके नीचे होता है, तो ऐसे उनके नाम अलग अलग हैं उनकी योग्यता के हिसाब से। तो जो ऋग्वेदी होता है, अर्थात जो ऋग्वेद में कुशल होता है, उसको होता बनाया जाता है। फिर उसके नीचे 3 और लोग होते हैं। ऐसे ही जो सामवेद में जो कुशल होता है उसको उद्गाता बनाया जाता है, फिर उसके नीचे 3 और होते हैं। ऐसे जो अथर्ववेद में कुशल होता है उसको ब्रह्मा बनाया जाता है, उसके नीचे भी 3 और लोग होते हैं। इस तरह, ठीक है जी? हाँ जी, चंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी को प्रणाम जी। अभी चर्चा आपने की थी तो मैं 2 चीज बताना चाह रहा हूँ कि मैंने दिल्ली में आपसे योगासन सीखे थे, जहाँ दिल्ली में आपने सिखाए थे सुबह सुबह जी। तो वो जब हमने सीखे थे तो आज भी हम बहुत लोगों को सिखा रहे हैं जी। मतलब आपसे सीख के बहुत लोगों को आज तक सिखा रहे हैं जी। और दूसरा, पहला मेडिटेशन जो ध्यान शिक्षक का शिविर था वो अटेंड किया था परोपकारी सभा में जी अजमेर। तो वहाँ से जैसे हम गए वहाँ 7 दिन का जो भी शिविर था, तो 6.5 दिन तक तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है यहाँ जी। और आखिरी के 4 घंटे में जैसे सुबह सुबह उसका टेस्ट देना था,
तो सुबह सुबह समझ में आया कि ये ध्यान के लिए है एक सत्र और ऐसा करना है। जी और 4 घंटे में उसको 70% से पास कर लिया जी। और उस ध्यान को आज तक हजारों लोगों को सिखाया है। ठीक है, अब क्या कहना चाहते हो बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अभी जो चर्चा हो रही थी, आपसे हम जो सीखते हैं या आप सिखाते हैं तो पूरा ना सीख पाए, मगर जो भी सीखते हैं वो धारण करते हैं। नहीं, अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया है। इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, अच्छी बात है। जी 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 जी। यही बात, क्योंकि हमें कैमरे की जरूरत नहीं, वो लिखा रहता ना कि आप कैमरे की नजर में, तो जी। हमारा जीवन ऐसा बन गया कि कैमरा हो या ना हो। हाँ, तो आपकी तरह होना चाहिए ना सभी को। सभी नहीं है ऐसा, इसलिए मैं बोलता हूँ जी। आपकी तरह सभी को होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ मैं जी। आपने किया है, कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद के पात्र हैं आप। और आप ऐसे ही आगे बढ़िएगा। बाकी मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। ओम शांति शांति शांति।